सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि आप किसी के लिए क्या सोचते हैं, तो सामने वाला वैसा ही दिखेगा। जैसे वो कहा गया है ना कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी। मतलब हमारे मन में जो भी भावना होगी ये दुनिया हमें वैसी ही दिखेगी। तो फ्रेंड्स, दुनिया में दोस्त देखने से पहले आप अपना नज़रिया बदल लो, हो सकता है दोस्त खुद की नज़र में हो। तो हे फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का व्यू मेरे किचन के विंडो से। देख सकते हैं कितना सुनहरा, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सुबह की भागदौड़ शुरू हो गई है। मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन, रेडी करके दे रही हूँ। एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं, 2 दिन स्कूल एज़ यूजुअल चलेगा, फिर 5 दिनों की हॉलीडे हो जाएगी दशहरे की। तो आज मैं टिफ़िन में बच्चों को सिंपल से पराठे बनाकर दे रही हूँ, अचार के साथ दूंगी। वैसे तो पराठे त्रिकोण आकार में बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पराठे गोल बना रही हूँ। जैसे फिलिंग करते हैं ना, वैसे ही बस इसमें फिलिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं ऑयल लगाकर ऐसे गोल बना दे रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब जब सुबह के टाइम जल्दी हो, टिफ़िन उफ़िन या हमारे पास टाइम ना हो, तो त्रिकोण बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये गोल जो सर्कल सी है, ये परोठे मतलब ऑयल लगा कर वो कर लो तो ये जल्दी से रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ सिंपल से मतलब कि सादा परोठा बनाकर और अचार के साथ लगाकर टिफ़िन में बच्चों को रेडी करके दे दूँगी। और वैसे तो चेंज करके कभी रोटी सब्जी, रोटी भुजिया, और फिर मतलब कि चने मसाला, पोहे और भी कुछ टेस्टी जो बच्चों को डिमांड होती है उस हिसाब से बनकर दिया जाता है, दे देती हूँ। फिर यहाँ पर ये फ्रूट्स, वैसे मेरे पास फ्रूट्स के लिए पोमोग्रेनेट भी थे, मतलब अनार भी था, लेकिन वो मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, फिर कभी बताएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली रीज़न ये है ना कि वो जो उसका दाना है ना, वो छोटे वाले बच्चे ने एक बार नाक में वो कर लिया था, तो डर लगता है, उसकी वजह से मैं कभी उसे टिफ़िन में नहीं देती। तो यहाँ पर मैं सेव कट करके उसमें मतलब टिफ़िन में दे दूँगी। इस तरीके से उनका टिफ़िन रेडी हो जाएगा। तो सुबह की भागदौड़ सबसे पहले टिफ़िन के लिए रेडी करके बच्चों का ही वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं स्नान करके मतलब मैंने पूजा करके 2 काम हुए हैं, सिर्फ झाड़ू लगाकर मैंने पूजा कर ली है। तो ये रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद पहली बार का किचन मतलब साफ़ कर लूँगी, फिर अपने लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो चलते हैं अब हम लोग तैयारी करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट की। तो चलिए आइए आप लोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं झटपट से तैयार होने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो भी बिना प्याज के पोहे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ मतलब सिंपल ईजी 10-15 मिनट में बन जाएंगे, वही बनाऊँगी। तो हेल्दी रेसिपी बनाती हूँ। अब आप सोचते होंगे फ्रेंड्स, सुबह की भाग दौड़ में इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि मतलब अपने खुद के लिए कुछ करो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ पहले ही कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करने की। मेरी भी अभी बहुत से काम पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है, सिर्फ झाड़ू और पूजा ही हुआ है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक ही लाइफ है, इसी लाइफ में हमें जीना है, और दूसरे अब होगे भी तो उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो फ़िलहाल तो एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिंपल कड़ी पत्ता, सरसों और जीरा और मिर्ची से मैंने तड़का दिया है, और आलू और टमाटर मतलब भुजिया जैसे वो होते हैं वैसे तल के वो कर लूँगी, और उसके बाद में पोहे ऐसे बना दूँगी। और ये इतने मतलब हेल्दी और टेस्टी वो होते हैं कि जल्दी मतलब कि इसका वो भी हो जाता है, डाइजेशन भी हो जाता है और अच्छे भी रहते हैं। और इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल सा थोड़ा सा हल्दी नहीं डालती मैं, एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला डाल देती हूँ और ज़रा सा नमक डाल दूँगी, और ये मतलब 10 से 15 मिनट में ये पूरा मेरा रेडी हो जाएगा। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 आलू काटे थे और 1 टमाटर यूज किया था, और ज़रा सा नमक डाल के फिर मैं लास्ट में बाद में धनिया से गार्निश कर दूँगी। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब अभी बहुत से काम मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं सेल्फ़ लव रूल फॉलो करती हूँ। हाँ, ये हो सकता है किसी की नज़र में सेल्फ़िश होना हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सेल्फ़ लव फॉलो करना कभी भी सेल्फ़िश होना नहीं हो सकता। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल या हेल्दी रूटीन फॉलो करना कभी भी सेल्फ़िश होना नहीं होता। ये मतलब जिनकी सोच है वो गलत है।
अब आप हेल्दी सोचते होंगे कि अब हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन क्या है। हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन वो होती है जिसमें आप लाइफस्टाइल में औरों के साथ साथ खुद का भी फिजिकली और मेंटली केयर करें। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है लिव व्हाट यू लव, मतलब जी लीजिए अपनी ज़िंदगी जो आपको पसंद है, क्योंकि ये लाइफ हम सभी को एक ही मिली है फ्रेंड्स। इसी में हमें अपना सब कुछ करना है, अपना बेस्ट देना है, सब कुछ करना है। और अगर दूसरी लाइफ होगी भी तो उसके बारे में कोई नहीं जानता। आखिर क्यों फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ सबके लिए तो जीते हैं, लेकिन जहाँ अपने लिए खुद के लिए कुछ करने की बात आ जाती है तो हम पीछे हो जाते हैं। पूछिए अपने आप से खुद से यह सवाल और रीजनेबल आंसर कीजिए कि वजह क्या है और उस कमी को दूर कीजिए। फ़िलहाल इस टॉपिक पर हम आगे भी आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो नाउ द कॉन्सेंट्रेट ऑन द पोहा। तो हेल्दी पोहा मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है, आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। कैसी लग रही है आप लोग को? तो फ्रेंड, सिंपल इजी और जस्ट 5 to 10 मिनट्स में बनने वाली, जो कि मॉर्निंग की भागदौड़ में एकदम फिट बैठती है और फिट भी हो जाएगी, आपको दिन भर के लिए एनर्जी भी देगी। तो ऐसी रेसिपी के बारे में और भी बहुत सारी रेसिपीज आपको मतलब जल्दी बनने वाली बताऊंगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे सपोर्ट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। तो मॉर्निंग की मेरी ब्रेकफास्ट और चाय इंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स। वो कहते हैं, आपको पहले मैंने स्टार्टिंग में मतलब मॉर्निंग का जो विंडो से व्यू दिखाया था वो कितना सुंदर लग रहा था ना। वो कहते हैं ना, कितना सुंदर था फ्रेंड्स वो व्यू। लेकिन आपको हो सकता है वो व्यू इतना क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन फ्रेंड्स वो ठंडी के मौसम में ये व्यू मुझे किचन के विंडो से अब हर रोज़ देखने मिलेगा और बहुत अच्छा भी लगता है। इस व्यू को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, फ़िलहाल तो ये व्यू मुझे मेरे किचन से ही देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते थे कि मेरी मतलब कि ऐसा नहीं था कि मेरा कुछ काम हुआ था, फिर भी इसी में से मैंने अपने लिए खुद के लिए ज़बरदस्ती मतलब अपने लिए वो करके, क्योंकि सेल्फ़ लव फॉलो करते हैं तो ये नहीं है कि एक दिन में आया, मतलब मैंने इसके लिए कोशिश की तब वो हुआ। तो अपने लिए खुद के लिए भी ब्रेकफास्ट और टाइम निकाल कर वो रेडी किया और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धोकर मैं सूखने के लिए डाल दूँगी धूप में। तो वही मेरे कहने का मतलब सर इतना ही है कि मतलब ऐसा नहीं है, जैसे जॉइंट फैमिली रहती है तो हम उसमें सोचते हैं अरे इतने लोग हैं तब कैसे कर पाएंगे, और जब वैसे होते हैं मतलब न्यूक्लियर फैमिली में तब खुद के लिए करने के लिए आखिर कुछ ना कुछ ऐसा आंसर क्यों हम करना चाहते हैं, क्यों पीछे हट जाते हैं हम खुद के करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लावर फिर से मतलब कि बर्ड्स के रूप में वो हुआ है अभी। अब जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं ये उनके लिए, वो जो लोग पहले से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो जानते होंगे कि इसमें का हर फ्लावर उन सब्सक्राइबरों के लिए होता है। अब जो नए सब्सक्राइबर मुझसे मतलब फैमिली का हिस्सा बने हैं, अब ये उन्हें फ्लावर करके, पुराने भी वो रहेंगे लेकिन इन नए के लिए उनके लिए भी वो फ्लावर जब वो होगा तो मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये अपना काम भी कर लिया, धीरे धीरे करके मैं मतलब अपने सारे काम फिनिश कर लूँगी। तो ये मेरा बर्तन भी क्लीन हो चुका, सब कुछ हो चुका है फ़िलहाल के रूप में। तो मेरे कहने का अब आप समझ लीजिए कि मतलब अच्छा, आपसे एक बात पूछना था कि अगर आप लोगों को सच में मेरी वीडियोज़ दिल से अच्छी लगती हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सपोर्ट करना चाहिए, तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी 1K करवाइए। बात ये नहीं है कि 1K के बाद मतलब फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स तो तब भी बनते रहेंगे। हम अगर मेहनत करेंगे अपने चैनल पर तो ग्रो होते जाएगा, लेकिन शुरू के जो फर्स्ट के होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब माइलस्टोन होते हैं। वो ऐसे होते हैं ना कि फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जब कोई नहीं था तब उन 1000 लोगों का ट्रस्ट था हमारे पास, जो यहाँ तक सपोर्ट के रूप में आया और उस चैनल को ग्रो कराया। तो फ्रेंड्स वही चाहते हैं कि क्या आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको लगता है दिल से कि हाँ मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो फ्रेंड्स कीजिए, दिल से कीजिए।
तो यहाँ पर ये सब कुछ मेरा देख सकते हैं किचन का काम मतलब सब कुछ रेडी हो चुका है। और यहाँ का ये सब सारा चीज़ फाइनल करके फिर मैं मतलब लास्ट में ये मोपिंग वाला काम करती हूँ। मैं पहले मोपिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि बच्चों का आना जाना, और फिर मैं सोचती हूँ कि साफ़ सफाई करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे तो रूम मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ चलो क्लीन है। अब मैं सुबह अगर मोपिंग कर दूँ तो उसके बाद बच्चों का आना जाना मतलब टिफ़िन रेडी करना, फिर इधर उधर काम करना, तो वो फिर गंदे हो जाएंगे, फिर लगेगा कि काम करके फ़ायदा क्या हुआ। तो लास्ट में मेरा पार्ट होता है ये मोपिंग का। मोपिंग करने के बाद मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ और 3 से 4 घंटे तक मतलब कि ऐसे ही मतलब बना रहता है। बच्चे 1:30-2 बजे तक आते हैं। तो यहाँ पर फाइनल मेरा काम हो चुका है। और उसके बाद मतलब किचन में आना भी मतलब मेरा जो लंच करते हैं 2 बजे तक करते हैं, तो फिर शाम को ही मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ। देख सकते हैं फाइनली 11 बज रहे हैं और काम मेरे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर फिर से अपने को पैम्पर कर लिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।